हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर पे क्वेश्चंस की, कार्य ऊर्जा शक्ति पे न्यूमेरिकल्स की, है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉय ऑफ मास 50 kg is moving with a velocity 10 meter per second, and a girl of mass 60 kg is moving with a velocity 8 meter per second. Find the ratio of their linear momentum and काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहे हैं? एक लड़का 50 किलो का लड़का एक 50 किलो का लड़का 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। वहीं एक 60 केजी की लड़की, यानी कि 60 किलो की लड़की 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। इनके संवेग व गतिज ऊर्जा का अनुपात याद करें। इनके संवेग व गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़का है 50 किलो का जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, वहीं एक लड़की है 60 किलो की जो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी कि वेग से चल रही है। इन दोनों के अनुपात निकालना, रेशियो निकालना हमें, किसका? लीनियर मोमेंटम का इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का, यानी कि रेखीय संवेग का और गतिज ऊर्जा का। तो हमें यही बोला है, इनके संवेग गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें यदि लड़का 50 किलो का 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है और वहीं एक लड़की जो 60 किलो की है 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। तो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन में गिवन डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ बॉय यानी कि लड़के का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। लड़के का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। मास ऑफ बॉय कितना दिया है? 50 किलो। वेलोसिटी ऑफ बॉय, लड़के का वेग, वी बोले तो बॉय ये दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ बॉय, लड़के का वेग हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉय भी आ गया। नेक्स्ट, मास ऑफ गर्ल हमें दे रखा है। मान लेते हैं लेट पी ए या पी बी ले लेते हैं। पी बी इज द मोमेंटम या बी द मोमेंटम ऑफ बॉय, यानी कि पी बी माना पी बी लड़के का संवेग है
और KB be the kinetic energy of boy, यानी कि KB लड़के की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, KB लड़के की गतिज ऊर्जा। तो अगर हम बात करें मास ऑफ गर्ल हमें कितना दिया, मास ऑफ गर्ल यानी कि लड़की का द्रव्यमान भी हमें दिया हुआ है, लड़की का द्रव्यमान mg मान ले, वो दे रखा हमें लड़की है 60 किलो की। नेक्स्ट हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ गर्ल, लड़की का वेग हमें दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल लड़की का वेग हमें दे रखा है, यानी कि vg हमें दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, लड़की का वेग भी हमें दे रखा है। ठीक है, माना लेट pg be the momentum of गर्ल। pg क्या है, लड़की का संवेग है pg, और kg मान लेते हैं be the काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल। kg क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल है, यानी कि kg क्या है हमारे पास, kg लड़की की गतिज ऊर्जा है, kg लड़की की गतिज ऊर्जा। तो अब क्या किया जाए, तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे मोमेंटम पूछा है ना, सबसे पहले हमसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ मोमेंटम, रेशियो ऑफ मोमेंटम निकालना है, रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉय एंड गर्ल, यानी कि हमें लड़के और लड़की के मोमेंटम यानी कि संवेग का क्या निकालना है, अनुपात। तो लड़के व लड़की के संवेग का अनुपात हमें निकालना है। तो बन जाएगा हमारे पास PB मोमेंटम ऑफ बॉय विल बी मास ऑफ बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय, यानी कि लड़के का संवेग क्या आएगा, लड़के का संवेग आएगा द्रव्यमान लड़के का गुणा वेग लड़के का, और वहीं पर मोमेंटम गर्ल का क्या आएगा, मास ऑफ गर्ल इनटू वेलोसिटी ऑफ गर्ल। एक पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, हमें अनुपात निकालना है तो पहले को दूसरे से भाग दे दिया, तो लड़के का संवेग बटे लड़की का संवेग बराबर आएगा mb इंटू वीबी, मास इंटू वेलोसिटी, बॉय का हमारे पास मोमेंटम है, गर्ल का मोमेंटम, गर्ल का मास इंटू गर्ल की वेलोसिटी। मास क्या है हमारे पास, मास है लड़के का 50, उसकी वेलोसिटी है 10, लड़की का क्या है मास 60 और इसकी वेलोसिटी है 8, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करना और कर लो, तो 2 पंजे 10, 2 चुको 8, और तो कट नहीं रहा, 25 बटा 24, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ बॉय अपॉन मोमेंटम ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 25/24, या हम इसको कह सकते हैं PB इज टू PG बराबर 25/24। तो ये बन गया हमारा मोमेंटम यानी कि अनुपात, किसका अनुपात, संवेग का अनुपात, किस किस के, लड़के और लड़की के संवेग का अनुपात। दूसरी चीज हमसे पूछी है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
यानी कि गतिज ऊर्जा का अनुपात। गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो गतिज ऊर्जा के अनुपात की अगर हम बात करें, के बॉय का यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय होगी हाफ इंटू मास ऑफ बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का होल स्क्वायर, और के गर्ल आएगा हाफ इंटू मास ऑफ गर्ल इंटू वेलोसिटी ऑफ गर्ल का होल स्क्वायर। यह अनुपात आ गया। यानी कि फिर से इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लो। यानी कि पहले को जब दूसरे से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, के बी बॉय का अपॉन गर्ल का हाफ इंटू मास ऑफ बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का होल स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू मास ऑफ गर्ल इंटू वेलोसिटी ऑफ गर्ल का होल स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल। नाउ अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट ऑन करना है। तो काइनेटिक एनर्जी बॉय बटा काइनेटिक एनर्जी गर्ल यानी कि लड़के की गतिज ऊर्जा बटा लड़की की गतिज ऊर्जा हो जाएगी लड़के का द्रव्यमान गुणा लड़के के वेग का वर्ग और लड़की के द्रव्यमान गुणा लड़की के वेग का वर्ग। जो हमें गिवन है क्वेश्चन में लगा देते हैं। तो लड़का था 50 किलो का, ये चल रहा है 10 की स्पीड से। लड़की है 60 किलो की और जो चल रही है 8 की स्पीड से। तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल विल बी इक्वल टू 5/6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 8, 2 5 2 4 2 5 2 4। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय to the kinetic energy of girl will be equal to 5 into 5 into 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा 6 गुणा 4 गुणा 4। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा 4 6 16, 16 इंटू 6 होता है 96। तो ये हमारा अनुपात बन जाएगा, ये हमारा रेशियो बन जाएगा इसका। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल विल बी इक्वल टू 125/96। ये हमारा अनुपात बन जाएगा। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें जितनी चीज पूछे आपका एग्जाम में ना पूरा ऐसे समझा के आना होता है, तब जाके पूरे नंबर मिलते हैं। हम कहते हैं ना कि हम तो एग्जाम में पूरा सही करके आए थे, हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम यहाँ पर लेट नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, A to Z चीजें समझा नहीं रहे। तो हमें सारी चीजें समझानी पड़ेंगी एग्जामिनर को, टीचर को सारी चीजें बतानी है कि हमने केबी को गतिज ऊर्जा मानी है लड़के के लिए, केजी को गतिज ऊर्जा मानी है लड़की के लिए। ऐसे अगर आप इसको समझाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन एकदम सही आंसर के साथ आ जाएगा और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको पूरा समझाना है। तो क्वेश्चन जैसे दे रखा था, अ बॉय of mass 50 kg moving with a velocity of 10 meter per second and a girl of mass 60 kg is moving with a velocity of 8 meter per second. Find the ratio of their linear momentum and kinetic energy. चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो एक 50 किलो का लड़का 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, वहीं एक 60 किलो की लड़की 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। इनके संवेग व गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने कहा मास ऑफ बॉय यानी कि लड़के का द्रव्यमान है 50 केजी, वेलोसिटी ऑफ बॉय लड़के का वेग हमने वीबी मान लिया जो है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेट पीबी बी द मोमेंटम ऑफ बॉय, पीबी लड़के का संवेग है, तो केबी बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, केबी जो है लड़के की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हमने उस तरीके से इसको मान लिया। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मास ऑफ द गर्ल, लड़की का द्रव्यमान है mg 60 किलो और वेलोसिटी ऑफ द गर्ल लड़की का वेग हमने vg मान लिया 8 मीटर पर सेकंड जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। लेट पी बी द मोमेंटम ऑफ द गर्ल, पी बी लड़की का संवेग है, तो लड़की का संवेग कितना मान लिया pg, p और g मतलब लड़की। ठीक है, p मतलब संवेग, g मतलब लड़की के लिए, और केजी, केजी किसके लिए मान लिया हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल मान ली, यानी कि केजी हमने लड़की की गतिज ऊर्जा मान ली। ये मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे, मुझे पता हाफ mv² सीधे लगा दोगे, आपका आंसर भी आ जाएगा, पर अगर मार्क्स आएंगे तो स्टेप में मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें आपको समझा के आनी है एग्जाम में।
तो रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ बॉय एंड गर्ल, लड़के व लड़की के संवेग का अनुपात क्या होगा, पीबी इज इक्वल टू एमबी इंटू वीबी, पीजी इज इक्वल टू एमजी इंटू वीजी। ठीक है, तो पीबी अपॉन पीजी इज इक्वल टू एमबी इंटू वीबी अपॉन एमजी इंटू वीजी हो जाएगा, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 50 गुणा 10, 50 से जीरो कट जाएगा और ये आंसर बन जाएगा हमारा 5 गुणा 5 बटा 6 गुणा 4। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गुणा 5 25, और यहाँ से देखो ये 10 से कटेगा ना 4, तो 2 पंजे 10, 2 चौको 8, तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 24। तो ये हमारा रेशियो बन गया। सो पीबी अपॉन पीजी इज इक्वल टू 25 अपॉन 24, यानी कि पीबी टू पीजी आ जाएगा 25 बटा 24, और ये हमारा मोमेंटम का अनुपात है, यानी कि संवेग का अनुपात हमारा इतना आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना था काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो केबी इज इक्वल टू हाफ एमबी वीबी का स्क्वायर और केजी इज इक्वल टू हाफ एमजी इंटू वीजी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1:2 का अनुपात अगर हमें निकाले, 1/2 इक्वेशन कर दें, तो केबी यानी कि बॉय का काइनेटिक एनर्जी अपॉन गर्ल की काइनेटिक एनर्जी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ गर्ल इंटू वेलोसिटी ऑफ गर्ल का स्क्वायर। यानी कि गतिज ऊर्जा लड़के की बटा गतिज ऊर्जा लड़की की हो जाएगी लड़के का द्रव्यमान गुणा लड़के के वेग का वर्ग बटा लड़की का द्रव्यमान गुणा लड़की के वेग का वर्ग, है ना। ये करके मिलेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। वैल्यूज पुट कर देंगे, जो जो हमें डेटा यहाँ पर दे रखा है सारा डेटा यहाँ पर रखेंगे। तो एमबी इंटू वीबी का स्क्वायर बन गया, एमजी इंटू वीजी का स्क्वायर बन गया, केबी अपॉन केजी निकालना है, 50 गुणा 10 का स्क्वायर, 60 गुणा 8 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 5 बटा 6 बचा। 10 का स्क्वायर मतलब होता है 10 गुणा 10, है ना। 10 गुणा 10, और 8 का स्क्वायर होता है 8 गुणा 8, मतलब 8 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छको 8, 2 पंजे 10, 2 छको 8, तो बचेगा केबी अपॉन केजी 5 गुणा 5 गुणा 5 ऊपर लिख दिया, 4 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 4 हमने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 25 5 125, 5 5 25, 25 5 125, और 6 चक 24, 24 चक होता है 96, आप कह सकते हो 4 चक 16, 16 चक 96 होता है। ठीक है, 4 4 16, 16 6 96 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म बन गई। इट मींस यहाँ पर ये सॉल्व तो होने नहीं वाला, कटेगा क्या, 9 और 6 15, 5 और 1 6 7 8, नहीं ये नहीं कटेगा, तो 125 बटा 96 हमारा बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉय of mass 80 kg is moving with velocity of 20 meter per second, 20 meter per second, and another boy and another boy, yeah, other boy of mass 70 kg is moving with velocity of 10 meter per second. सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहा है, एक 80 किलो का लड़का 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, वहीं एक दूसरा लड़का 70 किलो का लड़का 10 मीटर पर सेकंड के वेग
से चलता है। ठीक, इनके संवेग व गतिज ऊर्जा के अनुपात ज्ञात करें। इनके संवेग व गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन वही अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ फर्स्ट बॉय, मास ऑफ फर्स्ट बॉय पहले लड़के का द्रव्यमान, यानी कि पहले लड़के का द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं, और m1 की वैल्यू कितनी दी है 80 किलो है, 80 किलो का लड़का है, आई थिंक ये दिए। हाँ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉय यानी कि दूसरे लड़के का द्रव्यमान, दूसरे मास ऑफ सेकंड बॉय होगा ना, मास ऑफ सेकंड बॉय, देखिए दूसरे लड़के का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं। m2 बराबर कितने दे रखा है 70 किलो, ये दिया। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉय पहले लड़के का वेग v1 कितना दिया है, पहला लड़का चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉय दूसरे लड़के का वेग v2 हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड में ये दे रखा है। हमने कहा P1 है, लेट P1 बी द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉय, माना P1 पहले लड़के का संवेग है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, और जब पूरा लिख लेते हैं, एंड लेट P2 इज मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉय, यानी कि माना P2 दूसरे लड़के का संवेग है, तो P1 बराबर क्या आ जाएगा, P1 बराबर आ जाएगा m1v1, और P2 बराबर क्या आ जाएगा m2v2, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है m2v2, पहला दूसरा। तो अगर हमें अनुपात निकालना है तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1v1 m2v2। पहले लड़का कितना था 80 किलो का, कितने पे चल रहा था 20 की स्पीड में, दूसरा था 70 का, चल कितने की स्पीड में रहा था या कितने की वेलोसिटी में चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा था। 0 0 0 0 8 दूनी 16 7 एकम 7, तो 16:7 क्या आ जाएगा 16:7 आ जाएगा इन दोनों के संवेग का अनुपात, यानी कि P1:P2 बन जाएगा हमारा 16:7। यह आ गया हमारा संवेग का अनुपात। चलिए नोट करेंगे, फिर अब गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालेंगे। मास ऑफ फर्स्ट बॉय पहले लड़के का द्रव्यमान m1, m1 की वैल्यू 80 किलो। मास ऑफ सेकंड बॉय दूसरे लड़के का द्रव्यमान m2, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी m2 बराबर 70 kg।
वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉय, पहले लड़के का वेग हो जाएगा v1 बराबर 20 मीटर पर सेकंड और दूसरे लड़के का वेग हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। लेट p1 बी द मोमेंट ऑफ फर्स्ट बॉडी, p1 जो है पहले लड़के का संवेग है, और लेट p2 बी द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, माना p2 दूसरे लड़के का संवेग है। तो p1 इजिकल टू m1v1 हो जाएगा और p2 इजिकल टू m2v2 हो जाएगा। अनुपात निकाल लेंगे p1 p2 का m1v1 अपॉन m2v2, सॉरी 2 होगा यहाँ पे ना। तो वेलोसिटीज हमें दे रखी थी, मास हमें दे रखा था 80 × 20 अपॉन 70 × 10, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 16:7। यानी कि अपन का रेशियो आ गया संवेग का p1 बराबर p1 अपॉन p2 बराबर 16:7। ये हम कह सकते हैं जो रेशियो आ गया हमारा, अनुपात आ गया दोनों संवेग का, वो आ गया 16:7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा मेथड था। नाउ काइनेटिक एनर्जी पे बात कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा पे चर्चा कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा इन पे क्या होगी, ठीक है। सेकंड ले रहा हूं, सेकंड हम यहाँ पर ले रहे हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। माना गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना, देखते हैं। माना लेट K1 be the kinetic energy of first body, kinetic energy of first body, यानी कि माना K1 पहली वस्तु का या वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो K1 पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो K1 बराबर आ जाएगा हाफ m1v1 का स्क्वायर। लेट K2 be the kinetic energy, K2 be the kinetic energy of second body, यानी कि K2 दूसरी वस्तु का, K2 दूसरी वस्तु का या दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m2v2 का स्क्वायर। रेशियो निकालना है, और रेशियो यानी कि अनुपात के लिए तो अनुपात के लिए हमें क्या करना है, इनका अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, पहले समीकरण को भाग दे देंगे दूसरे समीकरण से। आ जाएगा K1 अपॉन K2 हाफ m1v1 का स्क्वायर अपॉन हाफ m2v2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू m1। अब m1 कितना है, पहली वस्तु है 80 किलो की, गुणा यहाँ आएगा 10 का स्क्वायर, सॉरी 20 में चल रही थी ना, 20 में चल रही थी पहली वस्तु, बिल्कुल 20 का स्क्वायर। दूसरे के लिए हमारे पास है 70 किलो और ये चल रहा था 10 के स्क्वायर से। तो K1 बटा K2 बराबर 80 गुणा 20 मल्टीप्लाई बाद में करना, ठीक है, जब एकदम एंड हो जाए, मल्टीप्लाई पहले मत कर देना। 1 2 3 0 नीचे के 3 0 के ऊपर कट गए। गतिज ऊर्जा का अनुपात आ गया K1 बटा K2 बराबर 8 गुणा 2 गुणा 2 और नीचे है 7 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 टू 16, 16 टू 32, 7 इंटू 1 इंटू 1 7, यानी कि K1 इस टू K2 का जो रेशियो आ गया वो आ गया 32:7। ये हमारा अनुपात बन गया, ये हमारा रेशियो बन गया। सिंपल तरीका है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से कि कैसे गतिज ऊर्जा निकालनी। सो जो वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है वो हमने माना, जो वस्तु में दे रखी चीजें हैं उनको हमने V1 K1 M1 माना।
काइनेटिक एनर्जी को हमने K1 माना फर्स्ट बॉडी के लिए, यानी कि पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा को K1 मान लिया, तो K1 बराबर गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो पहली वस्तु के लिए क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। K1 इजिकल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेट K2 बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, K2 दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा है, तो K2 बराबर हो जाएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी वस्तु के लिए बच जाएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। K1 अपॉन K2 इक्वल टू हाफ से हाफ उड़ जाएगा m1 v1 का स्क्वायर और m2 v2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 80 इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन 70 इंटू 10 का स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा 80 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 70 इंटू 10 इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा 32:7 यानी कि 32:7। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकाल सकते हो। तो ये कुछ प्रश्न थे, ये कुछ टॉपिक्स थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने क्या किए, निपटा दिए हैं वर्क एनर्जी पावर के। अब नेक्स्ट चैप्टर साउंड है, साउंड को हम शुरू करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।